अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सिद्रा गफूर, आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि डिस्क बल्ज क्या होता है, उसके बाद हमने बताया था डिस्क बल्ज के लिए ट्रीटमेंट कौन सा होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्रोनिक डिस्क बल्ज हो गया तो ट्रीटमेंट कौन सा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऐसे कौन से पेशेंट है जिनको सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपको सर्जरी हो गई है, सर्जरी के बाद हमने कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें मतलब कि कहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मोस्ट लोगों को नहीं पता कि हमने थेरेपी कब स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है और कौन कौन सी करनी है। वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास डाइसेक्टमी होती है। डाइसेक्टमी होती है, उसमें सिर्फ डिस्क को रिमूव किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो मैक्सिमम 1 to 2 वीक हम लोग इसमें वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी थेरेपी स्टार्ट करवा लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि लैमिनेक्टमी जिसके साथ हो जाए तो उसमें हमें थोड़ा सा मतलब कि वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सी हमारी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं ये वाली, तो उसके थोड़ा सा टाइम के बाद हमने अपनी थेरेपी स्टार्ट करवानी होती है। तो वेट लिफ्टिंग के अंदर, सिटिंग के अंदर, और इसके अलावा मतलब आपने झुकना कैसे है, बैठना कितनी देर के बाद है, वज़न कितनी देर के बाद उठाना है, इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। किस तरह उठाना है ये भी आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट है, इनकी स्पाइन की सर्जरी हुई है, स्पाइन सर्जरी के बाद हमारे पास आए हैं, हमने इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन पर थेरेपी कर रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं कि पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने अपने इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है उनको मेंटेन करना होता है। हमने क्या करना है, जिस तरह इन्होंने अपने पेट पे हाथ रखा है, पेट पे हाथ रख के अपना सांस बिल्कुल अंदर की तरफ खींचना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा डायफ्राम होती है उसकी मूवमेंट हमने करवानी होती है। इसमें क्या है कि बिल्कुल आपने सांस को पहले अंदर की तरफ खींचना है, फिर बाहर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसी तरह करके आपने अपनी मूवमेंट को, मतलब ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको ठीक करना है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। उसमें क्या होता है, हमने एंकल पंपिंग करवानी है। एंकल पंपिंग में क्या होता है कि अपने अपना पाँव अंदर करना है, बाहर करना है। ठीक है, ये हमारी एंकल पंपिंग होती है। इसको कराने का मकसद ये होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी इम्प्रूव हो सके, कहीं भी जगह पे हमारा कोई क्लॉट ना बन सके, और हमारे की जो एक सर्कुलेशन होती है ब्लड की वो अच्छी हो जाए। उसके बाद जाते हैं अपने थर्ड मूवमेंट की तरफ। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ने क्या करनी है, अपनी लेग को क्लोज करना होता है। ठीक है, पहले एक लेग क्लोज कर ली, फिर पहली लेग जो क्लोज की उसको सीधा करना है, फिर उसके बाद दूसरी लेग क्लोज करनी है। इसमें क्या होता है कि पहले आपने एक लेग को मूव करवाना होता है। ठीक है, उस लेग को सीधा कर लेना है आपने, उसके बाद अपनी दूसरी लेग को मूव करवाना होता है। ठीक है, इसमें हमारा कोई होल्ड नहीं होता, हमने रेपिटेशन सिर्फ करवानी होती हैं, बार बार हम लोगों ने इस तरह ये एक्सरसाइज करवानी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इसका वर्जन आता है वो ये होता है कि अगर ऐसे नहीं आपसे मूव करवा रहे तो देन आपने अपनी हील को ड्रैग करके लेग पीछे करनी होती है। ठीक है, पहले एक लेग करनी है, ठीक है, उसको सीधी कर लें, देन आपने दूसरी लेग करवानी होती है। ठीक है, ये हमारी एक मूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे पास सर्जन ऐसे होते हैं जो एक्सटेंशन एक्सरसाइज हमारी होती हैं वो साथ ही करवाना शुरू करवा देते हैं। जिस तरह ये पेशेंट है, इनको हमने उल्टा लटाया हुआ है, इन्होंने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाई हुई है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज हुई है। उन्होंने अपने क्या करना है, अपने जो हैंड होते हैं अपनी चिन के नीचे रख रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोबरा स्टाइल पोजीशन होती है हमारी ये वाली। दूसरा, बच्चों की मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपनी एक्सटेंशन एक्सरसाइज के अंदर मतलब कि ईजी फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट हम लाते हैं अपनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ। इसमें हमने क्या करना होता है कि अपने जो काफ मसल्स होते हैं इनको हमने स्ट्रेंथनिंग देनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे कोई पिल्लो रख लेते हैं, या हमारे पास जो थेराप्यूटिक बॉल्स होती हैं वो हमने रखनी होती है। इसे हम लोगों ने अपनी लेग के नीचे रख के प्रेशर देना होता है, जिससे हमारी होती है जो क्वाड्स होते हैं ना, उनकी आइसोमेट्रिक होती है। क्वाड्स की करवानी होती है, काफ वगैरह करवानी होती है, नी के नीचे रख के हम लोगों ने करवा रहे हैं, तो इससे हमारी दोनों मसल्स की आ रही है वो आइसोमेट्रिक हो रही है। इससे हम दोनों एरिया को हमें स्ट्रेंथनिंग मिल रही है। तो इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं अपनी एसएलआर की तरफ। इसमें क्या होता है, हमने अपनी एक लेग होती है उसको बेंड कर लेना, मतलब मोड़ लेना होता है। दूसरी लेग को हमने उठाना होता है सिर्फ 30 के एंगल तक। ठीक है, और फिर हमने इसको नीचे रख लेना है। फिर हमने दूसरी लेग की मूव करवानी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह करवानी होती है। हम लोगों ने 30 के एंगल पे करवानी होती है। ठीक है, इसमें यह होता है कि हमने रेपिटेशंस करवानी होती है, इसमें हम लोगों ने होल्ड नहीं करवाना होता।
उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ट्विस्टिंग हमने कैसे करवानी होती है, बॉडी की रोटेशन एक्सरसाइज कैसे करनी होती है। इसमें होता है हमें अपनी पहले दोनों लेग्स क्लोज करनी है, अपने हैंड्स को हमने टक करना है। उसके बाद हमने अपने जो हमारे बेली के मसल्स होते हैं हमने उनको टक इन करना है, ठीक है। फिर हमने अपनी पूरी बॉडी को इक्वल ट्विस्ट करना है, जिस तरह इन्होंने ट्विस्ट किया है बिल्कुल सेम ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर हमने वापस से हो जाना है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, वो सिर्फ अपनी जो लेग का एरिया होता है उसको ट्विस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना, ये हमारी पोजीशन गलत होती है। हमने जब भी ट्विस्ट करना है अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना होता है।